जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए आज फिर से बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, हम रोज डेली 25-25 क्वेश्चन का सेट लेकर आ रहे हैं, जो कि ज्ञान बिंदु वाले पेड टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप कितना इस टेस्ट में सही कर पा रहे हैं। अपना आंसर अपने माइंड में देखिएगा और आंसर से मैच कीजिएगा। अगर आपका आंसर से मैच हो रहा है तो समझिएगा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, और दूसरा कथन है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख है। ठीक है, और तीसरा कथन है आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका 2 और 3 नंबर कथन है ना फ्रेंड, वो सही है, यानी पहला का ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि मौर्य काल में महामात्यप सर्प किस विभाग से संबंधित था? तो किस विभाग से संबंधित है दोस्तों? ये था आपका गुप्तचर व्यवस्था से। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था से। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है आपको भीम कोडफिसस एक नामक व्यक्ति थे, उनको कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? कौन थी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की? तो ये थी आपका उज्जैनी। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आता है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड कलहन हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध था। ठीक है, किस वंश से? ठीक है, तो 5 का होगा आपका बी, यानी लोहार वंश से। जो कलहन हर्ष का आश्रित कवि था उसका हर्ष का संबंध था लोहार वंश से। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो किस सुल्तान द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सल्तनत काल में इक्ता जो प्रथा था, इक्ता एक प्रथा था, उसकी शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान ने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? तो इसमें होगा आपका 7 का आंसर बी, यानी 1778 ईस्वी में भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना करना पड़ा था। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खामनौर का युद्ध कब हुआ था? खामनौर का जो युद्ध था वह कब हुआ था? तो 8 का आपका हो जाएगा ए, यानी 1576 में। ठीक है, 1576 में। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये आपका होगा 9 का आंसर होगा फ्रेंड सी, यानी अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो कौन थे दोस्तों गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता? तो ये थे आपके दाजी कृष्ण पंडित। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? 11 का आपका हो जाएगा ए, यानी जाकिर हुसैन जो थे वर्धा शिक्षा योजना के प्रारूपकर्ता थे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। किसके द्वारा किया गया, मतलब किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था दोस्तों आपका 12 का हो जाएगा डी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कुप्रशासन के आधार पर मैसूर के कुर्ग एवं कछार की रियासत जो था उसका जो शामिल किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लेखक, जो 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक दोस्तों 13 का बी, अशोक मेहता। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। किसे बनाया गया था? काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव के हेतु जो समिति आया था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे किसे? तो वह 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है फ्रेंड, गोविंद बल्लभ पंत को काकोरी कांड में जो अभियुक्त बचाव के समिति का अध्यक्ष बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। 15 का कह रहा है कि सत्य विकल्प चुने। ठीक है, ये देखिए 15 का जो होगा आपका ए, यानी स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी, ये असत्य है। ठीक है, तो 15 का आपका आंसर नंबर ए होगा।
16 कह रहा है कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है फ्रेंड, तो ये है आपका 16 का हो जाएगा आंसर बी यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मोलेसिस बेसिन अवस्थित है, मतलब किस राज्य में है। मोलेसिस बेसिन जो है वह किस राज्य में अवस्थित है, तो अवस्थित है दोस्तों आपका मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। दोस्तों खारदुलंगा दर्रा अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ये, 18 का होगा आपका ए, यानी ये लद्दाख में ठीक है, खारदुलंगा दर्रा है, जो खारदुंगल्ला दर्रा है वह लद्दाख में अवस्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असत्य चुनना है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो 19 का आपका होगा सी, यानी जो ककरिया और असम है, ककरिया झील असम में नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वह क्या है, तो वह है आपका 20 का डी यानी वर्षा एवं तापमान। ठीक है, 21 का देखते हैं निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है फ्रेंड, ये कहा जाता है आपको यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है, जो यूकेलिप्टस एक वृक्ष होता है, ठीक है, उसको वृक्षों का पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, मतलब किस योजना के तहत की जाती है, तो आपका 22 का होगा ए यानी लघु सिंचाई योजना के तहत भारत में सर्वाधिक सिंचाई माने सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या मतलब सबसे अधिक जो एक राज्य होता है उस राज्य में गाँव में सबसे जनसंख्या अधिक होता है, तो सबसे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है, तो आपका 23 का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 23 का ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, तो 23 का आपका आंसर होगा बी यानी हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो किस राज्य में है फ्रेंड वसंदा, ये है आपका 24 का हो जाएगा डी यानी गुजरात में। गुजरात में जो है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान है। 25 नंबर कह रहा है फ्रेंड क्वेश्चन कि लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। जो लाखर एक जनजाति है वह किस राज्य में है, तो वह मिजोरम में निवास करते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, और जो भी वीडियो में हमसे थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो उसका आप मैनेज कर लीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट बताएं और एक से एक बढ़कर आपके लिए नया सेट लाएं ताकि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर कर पाएँ। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम 25 क्वेश्चन का सेट दोपहर 1 बजे लेकर आएंगे। ठीक है, 1 या 2 बजे आपको हम एक नया सेट फिर से देंगे 25 क्वेश्चन का।